केंद्रीय गृह मंत्री आज बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान अमित शाह 2 जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री के बिहार दौरे को लेकर अलर्ट जारी। गृह मंत्री शाह पश्चिमी चंपारण के जैन साहू उच्च विद्यालय में जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती पर आयोजित किसान मजदूर समागम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में आयोजित किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह तख्त श्री हरि मंदिर साहिब में टेकेंगे मत्था। इसके बाद वो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक भी। आज बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की रैली होगी। रंगभूमि मैदान में होने वाली रैली को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। महागठबंधन की इस रैली में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं का जमावड़ा होगा। सभी दलों के प्रतिनिधि पूर्णिया पहुंच रहे हैं। महागठबंधन की इस रैली में 7 राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। रैली के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार देश के सभी विपक्षी दलों को गोलबंद करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में पुलिस और आप पार्षदों में जमकर झड़प। आप पार्षद पुलिस से धक्का मुक्की की भी तस्वीरें आई सामने। दिल्ली एमसीडी में भारी हंगामे के बाद एमसीडी सदन की कार्रवाई की गई स्थगित। सोमवार तक के लिए स्थगित हुई कार्रवाई। दिल्ली की लड़ाई हाथापाई पर आई। आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच जमकर हुई मारपीट। दिल्ली एमसीडी में लगातार दूसरे दिन हुआ जमकर बवाल। अगली खबर, दिल्ली एमसीडी में लगातार दूसरे दिन भी बवाल हुआ है। जमकर लात घूंसे चले हैं कई पार्षद, जिसमें घायल हुए हैं। दिल्ली एमसीडी में हुई मारपीट के बाद कई पार्षद जख्मी हो गए। मारपीट के दौरान कई पार्षदों को आई गंभीर चोटें भी। एमसीडी विवाद में महिला पार्षद को भी आई गंभीर चोटें। महिला पार्षद के हाथ पर लगी चोट। दिल्ली एमसीडी में महिला पार्षद भी आपस में भिड़ गई। महिला पार्षदों ने एक दूसरे के बाल खींचे। स्टैंडिंग कमेटी के वोटों की काउंटिंग के दौरान पार्षदों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़े। टेबल पर चढ़कर हंगामा किया। एमसीडी बवाल में पार्षदों ने की जमकर नारेबाजी। एक दूसरे के खिलाफ चीटर के नारे भी लगाए। दिल्ली सिविक सेंटर में आप और बीजेपी पार्षदों ने एक दूसरे पर की धक्का मुक्की। झड़प के बाद जमीन पर गिरे पार्षद। आप और बीजेपी पार्षदों में विवाद के बाद एक दूसरे पर फेंके गए जूते चप्पल। महिलाओं ने भी जूता दिखाया। मेयर के एक वोट अमान्य होने के बाद पार्षदों ने शुरू किया उग्र प्रदर्शन। बीजेपी ने इनवैलिड वोट को काउंट करने की मांग की। बीजेपी का स्टैंडिंग कमेटी मतगणना में आप पर धांधली का आरोप। मेयर के दोबारा से काउंटिंग कराने के बाद भड़के पार्षद। एमसीडी सदन में हंगामे पर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता का बयान आया सामने। बोले, आप पार्षद मनमानी कर रहे हैं। केजरीवाल के इशारे पर गुंडागर्दी हो रही है। गृह मंत्री से हस्तक्षेप की मांग। हम मांग करते हैं राष्ट्रपति जी से, देश के गृह मंत्री जी से कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए कदम उठाए जाएं। एमसीडी सदन में हुई मारपीट को लेकर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दिल्ली के इतिहास में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। दिल्ली में अराजकता का माहौल। एमसीडी सदन में हंगामे पर मेयर शैली ओबराय का बयान आया सामने। कहा, बीजेपी के पार्षदों ने सदन का सम्मान नहीं किया, लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। ये शर्मसार है। सदन में ना सिर्फ मुझ पर हमला हुआ, हमारी और भी महिला पार्षद हैं जिन पर हमला हुआ, जिनके साथ बदतमीजी की गई, जो एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। आतिशी सिंह बोली, हार के डर से हमला किया। मेयर पर हमले की कोशिश हुई। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का चुनाव हार गई है, लेकिन चुनाव हारने के बाद वो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते, वो संविधान का सम्मान नहीं करते, वो किसी इलेक्शन के नतीजे को नहीं मानते। आप विधायक का बीजेपी पर बड़ा हमला। आतिशी सिंह बोली, बीजेपी के पुरुष पार्षदों ने मेयर को फिजिकली असॉल्ट किया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच फिर से हुआ टकराव। मनीष सिसोदिया का आरोप, सीधे अफसरों को आदेश दे रहे हैं एलजी। बीएसपी के पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल पर बम और गोली से हमला किया गया। इस हमले में उमेश पाल की मौत। उमेश पाल की सुरक्षा में 2 गनर भी थे तैनात। इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गनर अस्पताल में भर्ती।
हमले के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे। सीसीटीवी खंगालकर पुलिस ये पहचानने की कोशिश कर रही है हमलावर कौन थे। 25 जनवरी 2005 को 20 सड़क पर बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। उसी हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल पर जानलेवा हमला हुआ। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के 2 बेटों समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया। मामले में अतीक अहमद से भी पुलिस करेगी पूछताछ। प्रयागराज में हुए बम और गोलीकांड के महोबा में पुलिस अलर्ट। शहर के हर चौराहे पर चल रहा है सघन चेकिंग अभियान। मध्य प्रदेश की सीधी में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने पीछे से 2 बसों में मारी टक्कर। हादसे में 8 की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। इसमें 2 बसें खड़ी थी, पीछे से ट्रक आया था, ट्रक में उसका टायर फट गया था ऐसा बताते हैं। इसके कारण से उसमें टक्कर लग गई। दोनों बसें बुरी तरह से इसमें गिर गई थी। कोल जनजाति महाकुंभ कार्यक्रम से लौट रही 3 बसों को ट्रक ने मारी टक्कर। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 बसें खाई में जा गिरी। कई लोग बस के नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही चुरहट समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से बस को निकाला गया। घायलों को इलाज के लिए सीधी और रीवा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक टायर शायद बर्स्ट हो गया, जिसके कारण कि वो अनबैलेंस्ड हो गया और फिर जो खड़े थे ट्रक जो बस खड़े थे सड़क किनारे, उसमें उन्होंने कोलाइड कर दिया, जिसके कारण कि बस पलट गया और इसके कारण घायल भी हुए हैं लोग। हादसे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान रात में ही घटनास्थल पर पहुंचे और फिर रीवा मेडिकल कॉलेज जाकर भर्ती घायलों का हालचाल जाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर जताया दुख। सीएम शिवराज ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। जो गंभीर घायल है उनको 2 लाख रुपए, जो साधारण घायल है उनके परिजन को 1 लाख रुपए, हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। एआईएमआईएम का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। एआईएमआईएम का राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिनों तक चलेगा। अधिवेशन के पहले दिन एआईएमआईएम पार्टी की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, विधायक और विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। अपनी राय रखने के लिए 15 से 20 मिनट का समय दिया जाएगा। एआईएमआईएम के इस अधिवेशन के दौरान 2 जनसभाएं भी की गई हैं आयोजित। पहली जनसभा 25 फरवरी की शाम 7 बजे मुंब्रा में होगी और दूसरी जनसभा 26 फरवरी को शाम 7 बजे मलाड के मालवाड़ी में की जाएगी। नीतीश सरकार पर गिरिराज सिंह का हमला, बोले बिहार में कानून व्यवस्था था, वोट बैंक के लालच में नहीं हो रहा एक्शन। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। इस पर टीएस सिंहदेव ने खेला सीएम पद का दाव, कहा मौका मिला तो मैं भी सीएम बनूंगा। एक जिम्मेदारी की बात है, अपने हिसाब से काम करने का मौका मिले तो कौन नहीं चाहेगा। बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता। मेरे को मौका मिलता तो मैं भी काम करके देखूंगा। यूपी के बलिया में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। पीएचसी में मैनेजर लैब टेक्नीशियन की जगह अनट्रेन्ड युवक कर रहे हैं ब्लड की जांच। वीडियो हो रहा है फायरल। जौनपुर के बदलापुर में धन परिवर्तन का मामला। पुलिस ने धन परिवर्तन कराने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मामले में आपत्तिजनक सामग्री भी मौके से बरामद। मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। एक अभियोग पंजीकृत हुआ है जिसमें अवैध मतांतरण की शिकायत थी। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ में प्रशासन सख्त, शराब तस्करों के खिलाफ चला अभियान। कच्ची शराब बनाने वालों की ड्रोन से हो रही है निगरानी। इस शराब के विरुद्ध अभियान में हापुड़ पुलिस ने ड्रोन का भी सहयोग किया है, ड्रोन कैमरे का भी सहयोग लिया है और हम लोग लगातार खादर क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से नज़दीकी तौर पे निगरानी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के संभल में एसडीएम के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। पूर्व प्रधान को कस्टडी में रखने और किसानों के साथ अभद्रता करने के आरोप लगाते हुए सैकड़ों किसानों ने दिया धरना। एसडीएम संभल उसमें जो है मतलब किसानों की तरफ, गांव वालों की तरफ को जो है ना उनकी सोच नहीं। वो जो भूमाफिया हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं और ये लोग 4-5 घाटों पे और भी कब्जे किए। यूपी के रामपुर में डीएम ने गंदगी को लेकर के होटल मालिक को किया जमकर फटकारा। हिदायत देते हुए बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। फटकार लगाते हुए डीएम का वीडियो वायरल।
भोपाल में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। भिवानी हत्याकांड के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। यूपी के गोरखपुर में पर्यटकों के लिए तैयार हो रहा है नया क्रूज। पर्यटन स्थल रामगढ़ ताल में तैयार हो रहा है क्रूज। उत्तर प्रदेश के बरेली में शादी के बाद बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से की गई। बुजुर्गों की इच्छा का मान रखते हुए हेलीकॉप्टर से हुई विदाई। यूपी के अयोध्या में अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई। विकास प्राधिकरण ने अवैध घरों और दुकानों को तोड़ा। गुजरात के अमरेली में आम की बम्पर पैदावार। किसानों ने इजराइल की तकनीक से पैदा की आम की बम्पर फसल। यूपी के आगरा में वर्ल्ड कॉन 2023 का आयोजन किया गया। देश भर से डॉक्टर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आदमखोर बाघ का आतंक। वन विभाग और पुलिस ने जारी किया अलर्ट। पुलिस ने शुरू की पेट्रोलिंग भी। गुजरात के वडोदरा में पकड़ा गया तेंदुआ। दाजीपुरा वायुसेना स्टेशन के पास फंसा था तेंदुआ। महाराष्ट्र के नासिक में प्याज के दाम गिरने से किसान परेशान। किसानों ने सरकार से की इच्छा मृत्यु की मांग। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आज से 5 मार्च तक श्री राम कथा का आयोजन होगा। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज कथा सुनाएंगे। आज पहले दिन धूमधाम से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज शामिल होंगे। लवप्रीत तूफान की रिहाई के बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव का बयान आया सामने। कहा था की आड़ में किया गया हमला, होगी सख्त कार्रवाई। पंजाब को अस्थिर करने की साजिश नाकाम। गुरु ग्रंथ साहब को पालकी साहब में लेके आया गया, उसकी आड़ में पुलिस पे अटैक किया गया, शार्प एज्ड वेपन्स यूज किए गए। इस तरह के अंसर जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के आगे झुकी मान सरकार। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने लवप्रीत को छोड़ा। बीजेपी और अकाली दल ने मान सरकार पर बोला हमला। मुंबई पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान। रिपब्लिक भारत के सवालों पर साधी चुप्पी। अमृतपाल के सवाल पर नहीं दिया जवाब। अमृतपाल सिंह का भड़काऊ बयान आया सामने। हिंसा को बताया पवित्र, खालिस्तान का किया समर्थन। राजस्थान के अजमेर पर खेत की मिट्टी पर विवाद। ताऊ ने भतीजे को मारी गोली। अपनी मौत का वीडियो बना रहा था भतीजा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला। शहीद पुलिसकर्मी अली मोहम्मद गनी के बेटे को आतंकियों ने मारी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में करा गया भर्ती। जवान अलर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई। रामबन में 3 आतंकियों पर एक्शन। आतंकियों की संपत्ति की गई कुर्क। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। टेक ऑफ के दौरान हुआ हादसा। बाल बाल बचे 182 पैसेंजर्स की जान। यूपी के रायबरेली में गंगा नदी में सैकड़ों की संख्या में मृत। मुर्गे मिलने से मचा हड़कंप। संक्रमण की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड ट्रेन का ट्रायल रन। दिल्ली से मेरठ के बीच 2025 में रैपिड ट्रेन चलना शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लोगों के घरों में दरारें नजर आना हुई शुरू। दरारों के आने से लोगों में दहशत का माहौल। कठुआ में रंजीत सागर झील से सटे बसोली में कई परिवार दहशत में। यहां लोगों के मकानों में आई दरारें। घर की दीवारों में बढ़ रही दरारों पर लोग परेशान। दरारें इतनी बड़ी हैं कि उनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने सर्वे का आश्वासन दिया। प्रशासन का कहना है कि सर्वे के बाद ही इसका समाधान निकाला जाएगा। मेघालय के शिलांग में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। रोड शो के दौरान मोदी मोदी के लगे नारे। प्रधानमंत्री मोदी की विपक्ष को दो टूक कहा। वो कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश कह रहा मोदी तेरा कमल खिलेगा। माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। मेघालय के तुरा में पीएम मोदी की जनसभा। कहा मेघालय के विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। बीजेपी सरकार मतलब हिंसा से मुक्ति। मध्य प्रदेश के सतना में कोल जनजाति महाकुंभ में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा मां शारदा की धरती में ऊर्जा। शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश का विकास। शारदा के मंदिर में मां का आशीर्वाद लेकर आया हूं और आज जो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है
मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा में एक नया मील का पत्थर स्थापित होने जा रहा है। सतना में मां शारदा शक्तिपीठ मंदिर में की गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। सुकेश चंद्रशेखर की बड़ी मुसीबत, पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश की ईडी रिमांड को बढ़ा दिया। मीडिया से बोले सुकेश, 2 जेलरों को दिए गए 60 लाख रुपए। अब 7 मार्च को होगी आफ्ताब के मामले की सुनवाई। श्रद्धा मर्डर केस का है मुख्य आरोपी। तुनिशा आत्महत्या केस में आरोपी शिजान खान को नहीं मिली जमानत। पुलिस ने शिजान की जमानत का किया विरोध। 27 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई। यूपी के मेरठ में बड़ा हादसा, कोल्ड स्टोरेज में बॉयलर फटने से 7 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग में कबाड़ गोदाम जलकर खाक हो गया। यूपी के बदायूं में टायर फटने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 1 मजदूर की मौत, 60 से ज्यादा मजदूर घायल। बिसौली कोतवाली के रौने चौराहे के पास हुआ है हादसा। यूपी के अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर पिकअप गाड़ी और बस में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। यूपी के इटावा में मिल्क वैन कंटेनर से टकराई। हादसे में 1 युवक की मौके पर मौत। मुंबई के वासी में 9 दुकानों में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। गुजरात के उदयपुर में चलती बस में लगी भीषण आग, सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। यूपी के अलीगढ़ में अनियंत्रित बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में 3 की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। असलम के सोनितपुर में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से टकराई। हादसे में 5 की मौत। गुजरात के बड़ौदा में भीषण सड़क हादसा हुआ। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। यूपी के देवरिया में सलेमपुर में गैस रिफिलिंग करने के दौरान लगी आग। आग में दुकानदार झुलसा। यूपी के अलीगढ़ में लड़की की दर्दनाक मौत हुई। आटा चक्की के पार्ट से कटी लड़की की गर्दन। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के बागपत में राशन लेकर के जा रहे कोटेदार की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बस पलटने से हुआ हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 24 लोग जख्मी। डिवाइडर से टकराने के बाद हुआ ये जबरदस्त हादसा। मध्य प्रदेश के दमोह में महिला को जिंदा जलाया गया। जमीन विवाद को लेकर के रिश्तेदारों ने जिंदा जलाया। इंदौर के सिमरोल में प्रिंसिपल को जिंदा जलाने वाला आरोपी 1 दिन की पुलिस रिमांड पर। एसपी ने एक सब इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड। तो जांच में उसने लापरवाही करी है संजीव ने, इसलिए हमने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यूपी के बदायूं में अलग अलग मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के एटा में 1.5 लाख की लूट करने वाला लुटेरा गिरफ्तार हुआ। बैंक से रुपए निकाल कर ले जाते समय की थी लूटपाट। बाइक और 1 लाख रुपए बरामद हुए। एक व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए लूट की घटना घटित हुई थी। घटना से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 लाख रुपए और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एटा में जमीन विवाद को लेकर के जमकर मारपीट। दोनों पक्षों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पिटाई से एक शख्स हुआ लहूलुहान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में खुलेआम सड़क पर बियर पीते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने युवक को बाइक और स्कूटी समेत लिया हिरासत में। चलती बाइक पर बियर पीना पड़ा भारी। यूपी के झांसी में एसडीएम के दफ्तर में बाहर एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़े। एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे थे। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के सीतापुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। ट्रक में लदे 400 पेटी अवैध शराब बरामद हुए। हरियाणा से बिहार लेकर जा रही थी ये शराब। प्रयागराज में फेयरवेल पार्टी में पिस्टल लेकर के पहुंचा युवक। बीएससी के छात्र को दी जान से मारने की धमकी। जांच में जुटी पुलिस। एसपीएम कॉलेज का मामला। हरियाणा के रेवाड़ी और झज्जर स्वास्थ्य विभाग की रेड। भ्रूण लिंग जांच कराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा गया। 60,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पुलिस ने धर दबोचा। हम सेक्स रेशो को बढ़ाने के लिए आगे आए और कोई भी व्यक्ति इस तरह का गैर कानूनी काम करता है, चाहे वो कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर है या कोई बीच में दलाल है या जो करवाना चाहते हैं वो लोग भी हैं, उसकी गुप्त सूचना हमें दें। यूपी के कासगंज में गैंगस्टर एक्ट में किसान नेता समेत 6 लोगों को 7-7 साल की सजा। सभी आरोपियों पर 20,000 का जुर्माना भी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में अस्पताल में खुदकुशी की कोशिश। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन ने पेट्रोल डालकर लगाई आग। यूपी के अलीगढ़ में बेटे ने की पिता की हत्या। जमीन विवाद में पत्नी के साथ मिलकर पिता की हत्या को दिया अंजाम।
तेलंगाना के जगतियाल में मंदिर में हुई चोरी। मंदिर में चांदी के गहने चोरी हो गए। यूपी के बुलंदशहर में मिलावटखोरों के खिलाफ फूड सेफ्टी विभाग ने चलाया अभियान। 16 दुकानों से लिए गए हैं नमूने। उत्तर प्रदेश के देवरिया में रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या। दबंगों ने थाने के सामने ट्रक से कुचल डाला। यूपी के मऊ में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी की अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति कुर्क की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कुएं में नवजात के मिलने से मचा हड़कंप। बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की छानबीन लगातार जारी। यूपी के बलिया में शिक्षक की मौत पर हंगामा। परिजनों ने कोतवाली में शव रखकर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बदमाशों की गुंडागर्दी। पिस्टल लहराकर टोल प्लाजा कर्मियों को धमकाया गया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश के पास से हथियार भी किए गए जब्त। यूपी के रायबरेली में बाइक और ई रिक्शा में भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार जख्मी हो गया। सीसीटीवी में कैद हुआ ये पूरा हादसा। यूपी के अलीगढ़ में नशे में 2 दारोगा ने की बदसलूकी। युवती से अभद्रता का आरोप। राजस्थान के भीलवाड़ा में युवक पर चाकू और सरियों से जानलेवा हमला हुआ। वारदात के बाद आरोपी फरार। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के जौनपुर में बदमाशों की बड़ी कार्रवाई। धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए। आरोपितों के पास से हथियार भी जब्त। उत्तर प्रदेश के कासगंज में नहर में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। महिला की शिनाख्त में जुटी पुलिस। यूपी के गोंडा में संदिग्ध हालत में मिला बुजुर्ग का शव। हत्या की आशंका। मामले की छानबीन जारी। ऑपरेशन दोस्त को अंजाम देकर तुर्की से वाराणसी लौटी एनडीआरएफ की टीम। सभी जवानों को फूल माला पहनाकर किया गया स्वागत। मंत्री दयाशंकर मिश्र, कमिश्नर कौशल राज शर्मा और कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा रहे मौजूद। वाराणसी से 11 एनडीआरएफ की टीमों को तुर्की आपदा राहत बचाव के लिए 51 जवानों को भेजा गया था, जो अपना काम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद वाराणसी लौटे हैं। वाराणसी की 11 एनडीआरएफ की इकाई को तुर्की में भूकंप में रेस्क्यू राहत के लिए भेजा गया था और वही टीम सफलतापूर्वक अपना कार्य करके वापस वाराणसी आई है। उसी का नागरिक अभिनंदन और आज यहाँ पे यूनिट में अभिनंदन इस पूरी टीम का किया गया है। यूपी के वाराणसी में G20 की तैयारियां जोरों पर। शहर का किया जा रहा है रंग रोगन। यूपी के मथुरा में होली उत्सव शुरू। बाकी बिहारी के पुजारियों भक्तों ने खेली होली। मथुरा में बॉलीवुड एक्टर जिमी शेरगिल ने भगवान बाके बिहारी के किए दर्शन। मंदिर से बाहर निकलने के बाद अभिनेता को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यूपी के झांसी में 10वीं यूपी पुलिस वार्षिक आर्चरी प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। पुलिस के 8 जोन की टीम और पीएससी के 3 जोन की टीम शामिल हुई। वार्षिक आर्चरी प्रतियोगिता का यहां आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के 2 जिलों के नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हुआ। बीजेपी शिवसेना समर्थकों ने मनाया जश्न। यूपी के वाराणसी में कैंसर रोगी के पेट में 30 किलो का ट्यूमर। डॉक्टरों से सफलतापूर्वक ट्यूमर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फीस नहीं जमा करने पर छात्र के पिता की बाइक गिरवी रखी गई। स्कूल प्रबंधन पर लगे गंभीर आरोप। बलिया में धान खरीदी नहीं होने से किसान परेशान। किसानों का आरोप 1.5 महीने से नहीं हुई है खरीदी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जिला स्तरीय सांसद खेल स्पर्धा के तहत 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन। सांसद डीएम और एसएसपी ने किया प्रतियोगिताओं का शुभारंभ। चटपटी नए स्वाद के कुरकुरे पास टैक्स मचा रहे हैं धमाल। पास्ता के आकार वाले कुरकुरे की टैगलाइन हल्के में लो। यूपी के ब्रांड एम्बेसडर को सलमान खान। भारत के सबसे तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में से एक है यूपी। यूपी के सीतापुर में मासूम बच्चे का हुनर का वीडियो हो रहा है वायरल। पुलिस और एम्बुलेंस का सायरन मुंह से निकलता है बच्चा। एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता रद्द की। यूक्रेन पर हमले के बाद सदस्यता रद्द कर दी। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का ट्वीट। लिखा, यूक्रेन पर रूस की जीत नहीं होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक बार फिर कहा कि रूस को हराना एकमात्र मकसद। जब तक रूस को हराएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे। अमेरिका में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। ऑरेंज शहर का ट्रैफिक पूरी तरह से बंद। चीन में कोयला खदान गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 37 लोग अभी भी लापता। रूस ने 2 कॉस्मोनॉट्स और एक नासा अंतरिक्ष यात्री के लिए एक बचाव जहाज लॉन्च किया है। हालांकि अंतरिक्ष स्टेशन पर पार्क करने के दौरान एक खतरनाक रिसाव हुआ।
इजरायली पुलिस ने वेस्ट बैंक के एक फिलिस्तीनी शहर का वीडियो किया जारी, जिसमें करीब 10 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। यूक्रेन रूस को जोड़ने वाला क्रीमियन ब्रिज के सभी लेन को खोल दिया गया है। आतंकी हमले के बाद पुल की मरम्मत चल रही थी। यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने पर जेलेंस्की ने कहा कि ये युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप का सबसे बड़ा और घातक युद्ध है। जेलेंस्की ने इसे रूस द्वारा फैलाया गया आतंक करार दिया। रूस ने लुहांस्क और डोनेट्स्क पर किया हवाई हमला। रूसी हमले पर यूक्रेन ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने की बात कही। स्टोल्टेनबर्ग ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को लिथुआनिया में होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सैनिकों को राजकीय सम्मान से सम्मानित किया। सैनिकों को यूक्रेन के हीरो का खिताब दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ और बर्फीले तूफान का कहर, 1 मिलियन घरों का हुआ ब्लैकआउट। बर्लिन में रूसी दूतावास के बाहर रूसी टैंक लगाया गया। रूसी हमले के 1 साल पूरा होने पर लगाया गया टैंक। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव में अस्पतालों का किया दौरा। इस दौरान युद्ध में घायल हुए लोगों का हालचाल भी जाना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन केन्या के नैरोबी पहुंची। जिल बाइडेन ने नैरोबी पहुंचने से पहले नामीबिया में युवाओं से बात की। ट्यूनीशिया ने अल्जीरिया बॉर्डर पर दर्जनों प्रवासियों को किया गिरफ्तार। ट्यूनीशिया में अवैध शरणार्थी एक गंभीर मुद्दा। सऊदी अरब के रियाद में स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। अल मजरा में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। तुर्की और सीरिया में भूकंप में मरने वालों की संख्या 50,000 के पार पहुंची। 6 फरवरी को आया था विनाशकारी भूकंप। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के 1 साल पूरे होने पर श्रद्धांजलि दी गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के राजनयिक प्रस्ताव पर कहा, रूस को पहले बमबारी बंद करनी होगी। यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन ने यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता पर पश्चिमी देशों को दी चेतावनी। कहा, रूस की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को किया संबोधित। कहा, जब तक रूस हमला करता रहेगा शांति नहीं हो सकती। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध को लेकर के चीन की टिप्पणी का समर्थन किया। कहा, चीन के कुछ प्रस्तावों से वो सहमत है। जर्मनी ने यूक्रेन को 4 और टैंक भेजने का किया वादा। रक्षा मंत्री बोरिस की तरफ से यूक्रेन को भेजे जाने वाले टैंकों की संख्या 14 से बढ़ाकर 18 की। यूक्रेन के खार्किव में यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षण सत्र शुरू किया गया। पैदल सेना के जवानों को टैंकों की जानकारी दी जा रही है। रूसी हमलों के बाद खार्किव और कब्रगाह में कब्र की 15 लाइनें और जोड़ी गई। यूक्रेनी सैनिकों को दफनाने के लिए बढ़ाई गई कब्र। अमेरिका के मिशिगन में भारी बर्फबारी से लोग परेशान। बर्फबारी के बाद करीब 10 लाख घरों की बिजली हुई गुल। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारी हिमपात को लेकर अलर्ट जारी हुआ। अमेरिका के कई इलाकों में हो रही है जमकर बर्फबारी। गाजा में इजरायली सीमा के पास फिलिस्तीनियों ने किया प्रदर्शन। वेस्ट बैंक में इजरायल के घातक हमलों का किया विरोध। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ के नेताओं को दिया धन्यवाद। G7 नेताओं समेत अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को दिया धन्यवाद। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो चीन के राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि जिनपिंग की मुलाकात से पूरी दुनिया को मिलेगा फायदा।